नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वैदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप वैदिक शास्त्र, सनातन धर्म और भारत के साधु संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज बात करेंगे बाबा नीम करोली जी के बारे में, जिनका आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा। लेकिन मैं आज आपको बाबा की कुछ 4 रोचक बातें बताऊंगा जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यह हमें सपोर्ट और अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते थे। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था और 17 वर्ष की आयु में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पहला किस्सा है ट्रेन के सफर का। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट न था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ऑफिशियल ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिली। बहुत प्रयास के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल को बाबा से माफी मांगने और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात का समर्थन किया। ऑफिशियल ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। दूसरा किस्सा श्रीलंका से जुड़ा है। बाबा शिवानंद के शिष्य निर्मलानंद कैंची धाम पहुंचे। बाबा का दरबार लगा हुआ था। बाबा ने निर्मलानंद से पूछा, तुमने कैंची जैसा कोई और स्थान देखा है? निर्मलानंद ने मुंह से तुरंत निकाला, श्रीलंका का कैंडी। कैंची धाम आश्रम की तरह वहां माणिक गंगा प्रभावित होती है। बाबा ने फिर पूछा, क्यों निर्मलानंद, वहां पर नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं और माणिक गंगा में हाथी स्नान करने आते हैं? यह सुनकर निर्मलानंद चौंक उठे और बोले, जी महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। आप सभी को बता दें कि बाबा कभी भी श्रीलंका नहीं गए हैं। तीसरा किस्सा तेज बारिश से जुड़ा है। हनुमतगढ़ी मंदिर के निर्माण कार्य के दौरान एक दिन भारी वर्षा होने लगी। बारिश बहुत तेज थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब नीम करोली बाबा बाहर आए और काली जलभरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते हुए बोले, ये बड़ी उग्र है, ये बड़ी उग्र है। तब महाराज जी अपने दोनों हाथों से विशाल वक्ष से अपना कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तयन बल पवन समान। बस इतना ही कहते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई और बारिश वहीं थम गई। बाबा के इस चमत्कार से आसमान भी साफ हो गया। एक बार भूमिदार में कुछ माताएं बाबा के पूजन के लिए आई थी, लेकिन उस दिन बाबा आश्रम में नहीं थे। बाबा मोटर सड़क के द्वार पर बैठे थे। तब सभी माताओं ने बाबा के पूजन और दर्शन के लिए वहीं जाने का विचार किया, लेकिन बाबा ने उन्हें दूर से ही हाथ हिलाकर लौट जाने का संकेत दिया। बाबा जी के पास गुरदत्त शर्मा भी बैठे थे। महिलाओं को निराश देखकर उन्होंने बाबा को दर्शन देने की प्रार्थना की। उनके कहने पर बाबा मान गए और उन्होंने माताओं को अनुमति दे दी और उन्हें जल्दी पूजा कर घर जाने के लिए कहा। महिलाएं पूजा करने लगी, लेकिन आरती के लिए माचिस लाना भूल गईं। ने बाबा के पास बैठे गुरदत्त शर्मा को समस्या बताई, लेकिन वह उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। तब बाबा ने रुई से सनी बत्तियों को हाथ में लिया और ठुलीमा ठुलीमा कहते हुए हाथ घुमाने लगे और एकदम से बत्तियां जल उठी। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तो ये थे बाबा के कुछ रोचक किस्से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और बेल बजाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जल्द आ रहे हैं एक और वीडियो के साथ।